पानी वानी तो पीते रहना पड़ेगा ना। पिछले दिन गला खराब हो गया था, पिछले क्लास में लास्ट में दिक्कत आ गई थी थोड़ी। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, हमने कहा था कि हम सारा होमवर्क एक बार आप लोग कर लीजिएगा, डाउट रहेगा एक एक करके डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास में, ठीक है। तो अभी एक एक करके आएंगे, स्टार्टिंग से आते हैं। जैसे मान लो किसी को 35 में प्रॉब्लम है, 36 में प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग का भी होमवर्क था। तो स्टार्टिंग से जिनको जिनको प्रॉब्लम है वो एक एक करके आते हैं, समझे। फर्स्ट में जैसे वो बोल रही थी, कौन सा क्वेश्चन में डाउट हुआ है, 3 नंबर में और 4 नंबर में और 5, 3 और 5। उसके बाद में जैसे आप बोल रहे हो 35 है ना, तो पहले 3 देख लेते हैं, फिर 5 देख लेते हैं, फिर 35 भी देख लेंगे, ठीक है। 3 नंबर बहुत लोगों को समझ आ गया होगा, इजी भी था। आपको थोड़ा सा डाउट हुआ है तो एक बार दिखा देते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ लें, देखिएगा। मेंशन करा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। तुमको 3 साल का प्रॉफिट लेना है और नंबर ऑफ ईयर 3 दिया है। तो फर्स्ट लाइन तो बहुत इजी लग रहा है। सेकेंड लाइन में लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाज ₹16,000। पहले साल का प्रॉफिट दिया 16,000। सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का जितना है उसका ट्वाइस, डबल, 2 गुना हो जाएगा सेकेंड ईयर का। एंड थर्ड ईयर 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। और जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होगा उसका 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना आपका प्रॉफिट होगा थर्ड ईयर का। और उसके बाद ये तीनों साल का प्रॉफिट लेकर आपको उसका एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ ईयर 3 साल दिया है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से बहुत इजी है, फिर भी आपको डाउट हुआ है तो लिख के दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, देखना यहाँ पर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आपका दिया है 16,000, ठीक है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ट्वाइस बोला था ना, तो 16,000 इंटू 2 कर दो, 32,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सामने सामने लिख देते हैं यहाँ पर। 16,000 पहले साल का है, दूसरे साल का हो गया इसका ट्वाइस, डबल, 32,000। और तीसरे साल का थर्ड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट आपको बोला था कि जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 32,000, दिख रहा है, इसका 1.5 टाइम्स, 1.5 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तुमको वैल्यू मिलेगा 48,000। 32,000 इंटू 1.5, देखा, ये आपका 3 साल का प्रॉफिट आ गया। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप। समीशन का मतलब क्या बताया गया था, जोड़ना। लास्ट 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या दिया गया था, समीशन ऑफ पी, मतलब प्रॉफिट को जोड़कर जो आएगा, डिवाइडेड बाई एन। जोड़कर कितना आया ये 96,000। और 96,000 को आप 96,000 प्रॉफिट आ गया और नंबर ऑफ ईयर कितना है 3, डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू कितना मिल जा रहा है 32,000। ये आपको मिल गया एवरेज प्रॉफिट, है ना। अब उसके बाद ले लीजिए, देयर फॉर गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सम्स के फर्स्ट लाइन में ही नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था, कितना
3 ईयर्स, तो 32,000 इंटू 3 करोगे, फिर से आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना, 96,000। यही होगा आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, लैंग्वेज आपको थोड़ा सा पढ़ के ना क्लियरली समझने का कोशिश करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट में क्या बदलाव दे रहा है। अब देखिए 1 एंड 2 हो गया है आपका, 4 भी हो गया है ना। 5 में डाउट आ रहा है, तो 5 नंबर एक बार देख लेते हैं। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो साथ साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब कोई बड़ा कैलकुलेशन रहता है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि आप लोग क्या करना, मेरे लिखने के बाद करना। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, और अब 2-3 क्लास हो गया है तो अब आप लोग समझ भी रहे होंगे मैटर, है ना। 5 नंबर बता दे रहे हैं आपको, देखिएगा क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। इसमें भी लैंग्वेज की ही बात है और कुछ नहीं है। सम्स के अंदर में लैंग्वेज आप समझ गए, आपको फिर इजी लगेगा। 5 नंबर एक बार सम्स देखना। मेंशन कर रहा है फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स एज, फर्स्ट ईयर का दिया 18,000, सेकेंड ईयर का दिया 20,500, थर्ड ईयर का है 25,500, फोर्थ ईयर का है 28,000 और फिफ्थ ईयर का है 23,000। लैंग्वेज में माइनर सा मिस्टेक है, वो ऊपर बोला है लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, लेकिन दे दिया कितने साल का, 5 साल का दिखा, तो एक्चुअली 5 ईयर्स का ही होना चाहिए। हम लोग 5 का लेके कैलकुलेशन करेंगे। ये लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा ये जो माइनर मिस्टेक दे देता है ना, इसी के कारण कभी कभी क्या होगा, आपका कैलकुलेशन और आपका आंसर मैच नहीं करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 4 ईयर लिखा है लेकिन प्रॉफिट कितने का दिया है, 5 साल का, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितने साल को लेकर, 5 साल को लेकर। ठीक है, अब नीचे का लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मेंशन कर रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 10% लेस देन थ्राइस, 10% लेस देन थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। यहाँ पे बोल दिया है कि 5 साल का लेके कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो पहले आप 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसका थ्राइस करो। थ्राइस का मतलब क्या है, 3 गुना, 3 टाइम्स, और वो थ्राइस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से आपको 10% लेस करना है। 10% लेस का मतलब क्या है, सिंपली 10% उसमें से घटा देना है, तब जो वैल्यू आपको मिलेगी तो वो होगी आपकी गुडविल की वैल्यू। समझ रहे हैं। अब आपको लिख के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। कोई हमको प्रॉफिट बताना जरा एक एक करके। पहले साल का कितना दिया, 18,000, दूसरे साल का 20,500 है क्या, तीसरे साल का 25,500, जोड़ते भी रहना, प्लस 28,000 प्लस 23,000। ये 5 साल के प्रॉफिट जोड़ दिए और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। 5 साल है, वैल्यू कितना आएगा, 20, 20, 40, 60, 80, 100, 1,00,000, 8, 5, 13, हाँ 1,14,500 आया किसी का, डिवाइडेड बाई 5, 22,900। ना फिर से देख लो, ऊपर का फिगर गलत है भाई, तुम लोग कैलकुलेशन गलत किए हो। 1,14,500 फिर से एक बार चेक करो, 28 और 30 इधर हो जाएगा हमारा 51, 71, 71, 91, 1,15,000 आ रहा है डॉट। हाँ ठीक है, युद्ध मत कीजिए, 1,15,000। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 23,000। सही है, गलती ना हो इसीलिए तो बोला जाता है कि 2-3 लोग कैलकुलेट कर। आप कैलकुलेट करके बता दिए 1,14,500 आया, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन ये बोल रहा है कि नहीं गलत है फिगर, दूसरा कोई चेक कर लो। दूसरा कोई चेक किया, बोला नहीं 1,15 आ रहा है, सही है।
तो हो सकता है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, उसके लिए कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? 23,000 हम लोग का आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब क्या बोला था, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू, इसमें कोई एवरेज प्रॉफिट वगैरह नंबर ऑफ ईयर वगैरह के साथ कुछ नहीं बोला था, सिंपली बोला था जितना आपका 5 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा, सुन रहे हैं मेरी बात, उसका थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना, उसका थ्राइस कर दो, और वो कर के जो वैल्यू आएगा उसमें से 10% घटा दो, वही गुडविल का वैल्यू होगा। तो आप यहां लिख दीजिएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 टाइम्स, और ये करके जो वैल्यू आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 10%। एवरेज प्रॉफिट है आपका 23,000, इंटू करेंगे 3 और माइनस करेंगे 10%। 23,000 इंटू 3 आपका आएगा 69,000, इसमें से माइनस करोगे 10%। कैलकुलेटर में अगर 69,000 माइनस 10% करोगे तो आपको डायरेक्ट माइनस करके ही वो वैल्यू बता देगा, कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 62100, यही आपका होगा गुडविल का वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए करके। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि होमवर्क नंबर 35 नहीं हुआ है ना, देख लेते हैं 35 में क्या है। तमल एंड मिथु बोलकर सम्स है, तमल एंड मिथु के नाम से। हो गया ये सम्स। अब देख लीजिए 35 नंबर, 35 एक बार पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं, शायद लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो समझने में, तो देख लीजिएगा। मेंशन कर रहा है 35 में, टोटल कैपिटल ऑफ तमल एंड मिथु इज 3 लाख। ये जो कैपिटल देता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सुमित, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एवरेज प्रॉफिट वाला सम्स नहीं है, ये सुपर प्रॉफिट वाला सम्स है ना। तो सुपर प्रॉफिट में हम लोगों को जरूरत पड़ती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। देखिएगा अभी भी कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, टोटल कैपिटल ऑफ तमल एंड मिथु इज, कितना दिया है 3 लाख, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी ऑफ ₹7,500 ईच। आपको इसका एक एडजस्टमेंट लास्ट डे भी करवाया गया था, एक सम्स हम लोग किए थे जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ था और उसमें दिया था पार्टनर्स रेमुनरेशन, याद है किसी को? तो रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है वो हर सम्स में रेमुनरेशन ही लिखे, आपसे काम करने के बदले आपको जो पेमेंट दी जाती है वो आपका रेमुनरेशन हो सकता है, वो आपका सैलरी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो जो एडजस्टमेंट हम लोग लास्ट दिन सम्स में रेमुनरेशन का किए थे वही एडजस्टमेंट आपको इस सम्स में सैलरी का कर देना था। समझ रहे हैं? फिर भी डाउट हुआ हो तो देखिए मैं करके दिखाऊंगा। 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, और बोला है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी ऑफ ₹7,500 ईच। 7,500 ईच का मतलब क्या हुआ, दोनों को मिलेगा अलग अलग। प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी फॉर 2015, 16, 17, 18 and 19 were 75,000, 85,000, 82,000, 93,000 and 1,01,000 respectively। 5 साल का प्रॉफिट दे दिया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो पहले आपको प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करना होगा, माइनस करके एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, फिर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज कर देना, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं लिख के दिखाता हूं। लिखिए,
कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर ये कितना है हमारे बुक का 35 है ना। लोग लिख रहे हैं कैलकुलेशन फॉर एडजस्टेड प्रॉफिट। पांच साल है ना। ईयर दिया हुआ है सम्स में, क्या क्या ईयर दिया है? 15, 16, 17, 18, 19 है ना। ओके, दिख रहा है यहां तक? क्लियर है। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर सैलरी। प्रॉफिट बिफोर सैलरी, प्रॉफिट बिफोर सैलरी बोलो कितना कितना है? 75,000, 85,000, 82,000, 93,000, 93,000 और 1,01,000। 1,01,000। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस करेंगे पार्टनर सैलरी। कितना पार्टनर है? दो ही पार्टनर है ना। पांच नाम कहाँ दिख गया आपको? बोल रहा है पांच पार्टनर है, पांच तो साल है, हर साल एक पार्टनर बढ़ जा रहा है क्या? दो ही पार्टनर है, एक है तमल और एक है मिथु। तो दो पार्टनर को 7,500 करके अगर सैलरी दोगे ईच, तो दो लोगों का कितना होगा? 15,000 होगा ना। बोलिए। पंद्रह हजार लिख दिए। ये आ गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। माइनस करके बोलो, पहले का कितना आ रहा है? 60, दूसरे का 70,000 है ना, तीसरे का कितना आएगा? 67,000, 78 और 86। ठीक है, अब एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे लेंगे? पांचों का एवरेज निकाल देंगे। इसको आप बोल सकते हो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 60,000 प्लस जोड़ रहे हो 70,000 प्लस 67,000 प्लस 78,000 प्लस 86,000, इन सबको ऐड कीजिए। 3,51,000, और डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। 72,200। 72,200 आया आपका एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसमें हम लोग क्या माइनस करते थे? हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोल रहा है वो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। सम्स में देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया था? 3 लाख। और रेट कितना दिया था? 10 था या 12? 10। तो 30,000 माइनस कर देंगे। 3 लाख का 10% 30,000 आएगा। माइनस करके आपका कितना आ रहा है? 42,200। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सही है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर सुपर प्रॉफिट
मेथड गुडविल इक्वल्स टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका निकल गया यहाँ पर 42,200 है ना, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया सम्स में, नंबर ऑफ ईयर परचेज सम्स में दिया है 3 इयर्स परचेज, दिखा, तो इंटू 3 कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 1,26,600, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ओके। सम्स का लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे, आपका एडजस्टमेंट कराया हुआ मिलेगा, हो सकता है वो लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल के दे, तो अगर लैंग्वेज सही पकड़ पाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको कर पाओगे, समझे। अभी आप लोग इसको आराम से लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले सम्स में मूव करेंगे, ठीक है।